विकी स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। क्या ड्रग कनेक्शन ने ही ली है सुशांत की जान? शौविक चक्रवर्ती से एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ जारी है। क्या अब रिया की बारी है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज सुबह तड़के रिया चक्रवर्ती के घर पर नारकोटिक्स ब्यूरो का छापा। शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर पूछताछ और सीधे पूछा जा रहा है रिया का ड्रग कनेक्शन क्या है। और इसीलिए आज महाभारत में हम सीधे पूछ रहे हैं कि क्या अब रिया की गिरफ्तारी की बारी? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। शौविक जैद और बासित से खरीदे थे ड्रग्स। शौविक सुशांत को ड्रग्स दिए थे। शौविक तो ये शौविक चक्रवर्ती इस वक्त जिन्हें एनसीबी दफ्तर ले जा रहा है, जरा सम्मान करके। सुशांत केस में मिल गया सबसे बड़ा सुराग। रिया के घर से एनसीबी को मिल गया सबूत। ड्रग कनेक्शन में छुपा है सुशांत के कत्ल का राज। शौविक से जांच जारी, अब रिया की बारी। सुशांत केस में अब रिया एंड कंपनी पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। आज सुबह से एनसीबी फुल एक्शन मोड में नजर आई। सुबह एनसीबी की 2 टीमें रिया और सैमुअल मिरांडा के घर छापेमारी करने पहुंची। रिया के घर एनसीबी की टीम ने करीब 4 घंटे छापेमारी की। रिया की गाड़ी की भी जांच की गई। इस दौरान एनसीबी के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। एनसीबी की टीम ने रिया के पुराने मोबाइल को जब्त किया है। शौविक के लैपटॉप और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। इन डिजिटल गैजेट्स में सुशांत की मौत के राज छुपे हो सकते हैं। इस छापेमारी के बाद एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपने दफ्तर पूछताछ के लिए ले गई। रिपब्लिक भारत ने कई सवाल पूछे, लेकिन दोनों मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। शौविक, क्या रिया ड्रग्स मंगाती थी? शौविक, रिपब्लिक पूछ रहा, क्या रिया ड्रग्स मंगाती थी? शौविक, ड्रग्स पार्टी वाटर स्टोन रिजॉर्ट में ड्रग्स पार्टी हो रही थी। शौविक आप ड्रग्स लेते थे? शौविक आप मरुआना लेते थे? शौविक, रिपब्लिक पूछ रहा, सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन क्या है? क्या ये सारे सवाल के जवाब आपको देने? शौविक, सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम ले चुकी है। बड़ी खबर, क्या सुशांत को तुम ड्रग्स देते थे? क्या रिया के साथ तुमने किया? जवाब दो। आज नहीं बच पाओगे सैमुअल, घूर के देखो दम है तो आंखों में। सैमुअल मिरांडा, ये देखिए बीच में सैमुअल मिरांडा। दरअसल सुशांत केस की जांच के दौरान रिया, शौविक और सैमुअल की चैट एनसीबी के हाथ लगे थे, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत है। वहीं शौविक और सैमुअल के फोन कॉल डिटेल से पकड़े गए ड्रग पेडलर जैद और बासित का रिया के भाई शौविक से सीधा कनेक्शन सामने आया था। शौविक की चैट से खुलासा हुआ है कि वो लगातार ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद सुशांत केस में ड्रग चोरी पर मुहर लगती दिख रही है। शौविक सैमुअल से ड्रग पेडलर जैद के सामने बिठाकर पूछताछ जारी है। एनसीबी के हाथ बड़ा सुराग लग सकता है। बड़े बड़ों के नाम सामने आ सकते हैं। शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है और ये साफ है कि अगला नंबर रिया का आना तय दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, ड्रग्स कनेक्शन में छुपा है सुशांत के कत्ल का राज। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, रिया के घर से एनसीबी को मिल गए हैं सबूत। सवाल मैं पूछ रही हूं, शिकंजे में राजदार कौन कौन रिया के वफादार? क्योंकि एक एक करके फहरिस्त बन रही है और सबके नाम सामने आ रहे हैं। महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि शौविक से जांच जारी, क्या अब रिया की बारी? क्योंकि सवाल रिया से जुड़े हुए भी शौविक से पूछे जाएंगे। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता तुहीन सिन्हा जुड़ रहे हैं मुंबई से। मेरे साथ जुड़ रही सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर। मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और एक्टिविस्ट चांदनी शाह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, साथ ही वकील सुरेंद्र चौहान और एक्टर आकाशदीप साबिर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत कर रही हूं सुरेंद्र जी आपके साथ और तुहीन सिन्हा के साथ। मैं सीधा सवाल पूछूंगी सुरेंद्र चौहान, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं। अभी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, लेकिन अगला नंबर रिया का होगा। सुबह तड़के आज रेड की है एनसीबी ने
और कई दस्तावेज सामने लगे हैं जिसमें रिया का पुराना फोन भी शामिल है, वो लैपटॉप भी शामिल है, जिसके बारे में बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि वो लैपटॉप कहां है। सुरेंद्र चौहान। सुचारिता जी, आप लगता है मुझे कि सुशांत राजपूत की हत्या से दूर भाग रहे हैं और ड्रग्स के एंगल पर चल रहे हैं, जबकि इन दोनों का कोई भी तारतम्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास और सीबीआई ने ऑलरेडी आपके कत्ल की चीज को खारिज कर दिया है और वो सुसाइड के एंगल पे देख रही है कि क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं खारिज किया है, झूठ मत बोलिए, खारिज नहीं किया है। थ्योरी गढ़ ली, सीबीआई का बयान आया है, खारिज नहीं किया है। आप पढ़ते नहीं हैं। सुरेंद्र जी, आपने अपनी थ्योरी गढ़ ली। खारिज है, जब एक थ्योरी आप डे वन से पहले सुसाइड की दे रहे थे, उसके बाद एक थ्योरी आप डे वन से सुसाइड की दे रहे थे। सर मेरी बात सुनिए, आप सुसाइड की थ्योरी डे वन से दे रहे हैं सर, उस पर तो चादर डालने की कोशिश नाकाम हो गई है। अब एक और कोशिश मत कीजिए और फिर से एक्सपोज होंगे आपके, आप नाकाम कोशिश कर रहे थे। वहां एनसीबी क्या कर रही है? सुबह सुबह तड़के रेड क्यों डाली गई? क्या चीजें सामने आई? वो फोन, पुराना फोन, लैपटॉप, इन सब चीजों से मैंने बार बार पूछा लैपटॉप कहां है, बार बार ये पूछा गया। ये गणेश हमारे साथ महाभारत में थे, उन्होंने कहा हर चीज सुशांत लिखा करते थे डायरी में और लैपटॉप में। व्हाट्सएप चैट, मेल्स, ईमेल्स किसी भी ऑफेंस को लीड कर सकती है कि ये ऑफेंस हुआ था या होगा। हाँ। उससे कोई कॉन्क्रीट और सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिलता है। तुहिन सिन्हा, आप चैट की बिना पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तुहिन सिन्हा देखिए, मैंने अगर कोई अभी तक वो 12 पन्ने डायरी के कहा है, वो तो नहीं बता पाए। सुनिए मेरी बात सर मेरी बात सुनिए। 12 पन्ने डायरी के कहा है, वो तो बता नहीं पाए। अब लैपटॉप सामने आ रहा है तो उसके बारे में भी अभी एक पूरा ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, मुझे नहीं समझ आता आप बचाने की कोशिश क्यों करते हैं भाई? तुहिन सिन्हा, क्या रियलिटी क्या नजर आ रही है? अभी तक जो आपने इस तहकीकात में देखा है, अभी तक जो आपने इस तहकीकात में देखा है, वो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हाँ। मैंने पहले ही 13 अगस्त को ये ट्वीट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से शायद इतनी घबराई नहीं है महाराष्ट्र की सरकार, जितना एक बहुत बड़ा स्कैंडल एक्सपोज होने को है उससे घबराई भी है। और आज 3 बातें स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1 कि दवा के एवज में पिछले नवंबर से 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए जा रहे थे। नंबर 2, जो लोग उनको ड्रग्स दे रहे थे वो शायद ड्रग्स के व्यापारी भी थे, ये रिया और शौविक के शायद पूरे खानदान में इसका सेवन होता था। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं, एक सेकंड में पूरी कर लूं, अभी मैं मानता हूं कि ये दोनों केवल मोहरे हैं, इसके पीछे बड़े लोग शामिल हैं, कुछ पॉलिटिशियन शायद शामिल हैं, जो आपकी भी जानकारी आ रही है। जब तक वो नाम नहीं आएंगे मैं भी उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा सरगना इसमें शामिल है और दुख की बात है कि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा था। यानी बड़ी बात तुहिन सिन्हा कह रहे हैं। मैं प्रीति पांडे और राजपुंज जी को चाहूंगी, अब मैं उनके पास जाऊं। राजपुंज जी, प्रीति पांडे जवाब देंगी। राजपुंज जी, मुझे एक बात बताइए, जो बात तुहिन सिन्हा कर रहे हैं, सुशांत के कातिलों में दिलचस्पी नहीं थी आपकी, लेकिन एक बड़ा रैकेट बचाने की दिलचस्पी थी। उसी वजह से बार बार सुसाइड कहते रहे आप, उसी वजह से कहते रहे। अब देखिए क्या हो रहा है। सुबह तड़के जो रेड पड़ी है, जो सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और ड्रग पेडलर्स का नेक्सस सामने आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यही मौत का कारण था? राजपुंज जी, किसे बचा रहे हैं? नहीं, सुचारिता जी, देखिए, हमने कभी किसी को पक्ष नहीं लिया, ना हमने ये कहा है कि हम किसी को बचाने के लिए खड़े हैं, कभी नहीं कहा। हमने सिर्फ न्याय की बात करी है और न्याय के आज भी हम यही कहते हैं कि बिल्कुल हर तथ्य पे जांच होनी चाहिए, हर तथ्य की जांच होनी चाहिए, कहीं से कोई नहीं बचना चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा है कि बाल से भी एक मुजरिम को निकाल लिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिप जाए। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं कि चैट से होंगी और ये होगा, हार्ड डिस्क होगी और लैपटॉप होंगे। हमारी जो सर बहुत बढ़िया बात है, ईडी है, ये इतनी सक्षम है कि हर चीज को बाहर निकाल के रख लेंगे। सर ये सक्षम है, मतलब क्या कहना चाह रहे थे? मुंबई पुलिस सक्षम नहीं थी? मुंबई पुलिस सक्षम नहीं थी? तो मुंबई पुलिस नहीं, ये तो सक्षम है, हमें पता है। मुंबई पुलिस सक्षम नहीं थी क्योंकि ये बात आपने उस समय नहीं कही। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। सर उस समय दिखा दिया होता तो शायद केस सॉल्व हो गया होता अभी तक, उस समय तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया ना। उस समय क्या कर रहे थे राजपुंज जी? प्रदेश की नहीं है सुचारिता जी,
अब सुन तो लीजिए सुचारिता, सुन तो लीजिए। बोलिए, CBI बोलिए, बोलिए। पूरे देश की है, सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है। और नहीं, अगर उनके परिवार को नहीं विश्वास हुआ, अगर उनके परिवार में नहीं धैर्य रखा या कुछ नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस थे तो उसमें क्या इशू है? सर, आपने कभी सोचा कि परिवार को विश्वास क्यों नहीं हुआ? आज आप कह रहे हैं परिवार को विश्वास नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा परिवार को विश्वास क्यों नहीं हुआ? आपने सोचना तो दूर, आपने तो परिवार का चरित्र हनन शुरू कर दिया था सर। तो आपको परिवार की परवाह कहां से होगी? आपको परिवार की परवाह कहां से होगी? आप तो धमकी देकर मुंह बंद करवाने वाले, आप तो धमकी देकर मुंह बंद करवाने वाले हैं भाई। बड़े बड़े लोगों को धमकियां दे रहे हैं आप, आपके मुंबई में कदम मत रख लेना। बड़े बड़े लोगों को आप धमकी देते हैं सर, तो फिर बाकी लोगों का क्या कहूं मैं? परिवार कैसे भरोसा करेगा? गणेश, आपको बीच में पढ़ने के लिए किसने बोला? सुचारिता जी, आपको बीच में पढ़ने को बोला किसने? आपको क्या, आपको बीच में पढ़ने के लिए बोला किसने? संजय राउत को बीच में पढ़ने के लिए किसने बोला कि वो अचानक टपक जाए और सुशांत के पिताजी के ऊपर आरोप लगाए? अचानक क्या कंगना रनौत ने टैग किया था संजय राउत को कि वो अचानक मुंह उठा के बोलेंगे कि तुम बताओ डर लग रहा है? तो ये तुम्हारे कमेंट ना बहुत रॉन्ग है। और तुम्ही ने मैं गणेश बड़ी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ गणेश। तो गणेश मैं बड़ी बात आपसे पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं, क्योंकि आप सुशांत को अच्छी तरह से जानते थे। आज शौविक से पूछताछ हो रही है, सुबह सुबह रेड दी गई, घर से चीजें बरामद करके ले गई है नारकोटिक्स ब्यूरो। क्या ये मुमकिन है कि इस सब के पीछे रिया को जानकारी ना हो? क्या ये मुमकिन है कि ये सब जो ड्रग्स चैट सामने आए उसके बाद भी रिया कहे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं करती थी? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर उसको कुछ नहीं पता तो 8 तारीख को वो लैपटॉप क्यों लेके गई? वहां से मुझे सुशांत का नेचर पता है, वो क्या करता था हमेशा। अपना वीडियो रिकॉर्ड करता था, डायरी पे भी लिखता था। और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने कल भी बताया था, इंस्टाग्राम पोस्ट में डायरी पे लिखता था, फिर फोटो खींचता था, फिर पोस्ट करता था। हर जगह उसका रखा हुआ था। आप डायरी के पन्ने फाड़ रहे हो, लैपटॉप लेके जा रहे हो, हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप लोगों ने किया, रिया को तो सब पता होगा ऑब्वियसली। अभी शोभिक का निकल आया, कल रिया का नंबर है, फिर एक करके मंडली जाएगी तुम्हारी, और तुम जिसको भी बचा रहे हो वो भी जाएगा। फिर आप लोगों ने सुशांत का केस सुसाइड करने के लिए ये ड्रग्स वाला एंगल लाया। अब जिस ड्रग आपकी जो गलतियां है इसी में आप फंस रहे हो, अब ड्रग्स वाले में भी खो देंगी पब्लिक। ये तो मेहरबानी समझो अर्नव सर और रिपब्लिक की, जो तुम्हारे सारे काले करतूते निकल आ रहे बाहर, वरना तुमने तो सुसाइड बोल दिया था 15 मिनट में। आकाशदीप, तुमने आकाश जी के पास में जा रहे हैं। सुसाइड सुनिए चांदनी शाह, चांदनी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। अगर चांदनी है, चांदनी मुझे सुन पा रही हैं आप? मैं तो सीधा, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये कि अब एक राजदार शिकंजे में आ रहा है, एक राजदार। क्या कुछ नहीं होता तो ये शिकंजा कसता? सुबह सुबह तड़के आज रेड क्यों पड़ी है? और शौविक चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी क्यों गई है? क्योंकि सैमुअल मिरांडा के जरिए एक बड़ा ड्रग नेक्सस सामने आया है जो सुशांत की हत्या के पीछे हो सकता है। मैं फिर कह रही हूं, जो सुशांत की हत्या के पीछे हो सकता है, क्योंकि एक बड़े रैकेट को बचाने की कोशिश हो रही थी। यही बात गणेश कह रहे हैं। चांदनी जी सुचरिता, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नया जो आज एंगल सामने आया है, एक और चीज भी सामने आई है कि एनसीबी ने पहला प्रूफ ढूंढ लिया है कि रिया का जो इनर ड्रग सर्कल है उसके टेक्निकल एविडेंस उनको मिल गए हैं। रिया की क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का उनको एक प्रूफ मिल गया है। और इस केस में फर्स्ट टाइम जो पेडलर अरेस्ट हुए थे जायद, उनका कोर्ट में पेशी होगी उनकी। ही विल अंडरगो अ ट्रायल इन दिस केस। दिस विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो अंडर ट्रायल इन दिस केस, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है इस केस के लिए। बहुत बड़ी खबर है। आप बड़ी खबर बता रही हैं, लेकिन मैं भी बड़ी खबर बता रही हूं चांदनी, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। शौविक से एनसीबी की पूछताछ जारी है। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, और पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। सवाल पूछे गए हैं, क्या रिया ड्रग्स लेती थी? क्या रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी? बड़े सवाल मैं फिर दोहरा रही हूं अपने दर्शकों के लिए। क्या रिया ड्रग्स लेती थी?
क्या रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी? क्या रिया ड्रग्स डीलर्स से मिलती थी? ये वो सवाल है जो शौविक चक्रवर्ती से पूछे गए हैं। यानी जांच के दायरे में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल शामिल है। इस जांच में, इस पूछताछ में रिया का नाम सामने आया है और सीधे सीधे पूछा गया है शौविक से कि क्या रिया ड्रग्स लेती थी और क्या वो ड्रग्स देती थी सुशांत सिंह राजपूत को। यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। प्रीति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, बड़ी बात यह है कि रिया का ड्रग कनेक्शन सुशांत के मौत से जुड़ता हुआ नजर आता है। क्या रिया ड्रग्स लेती थी और क्या वो सुशांत को देती थी? यह बड़ी बात है। प्रीति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? प्रीति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आकाशदीप, इससे बड़ा कबूलनामा क्या है? मैं आपसे बार बार पूछ रही हूं। शौविक चक्रवर्ती से ये सारे सवाल पूछे गए हैं। सैमुअल मिरांडा ने खुलकर माना है कि वो ड्रग्स खरीदता था। क्या अब किसके लिए, क्या ये मुमकिन है, संभव है? क्या छूती थी रिया इस सबसे? बिल्कुल नहीं। ये बात आपने जो प्रूफ की, ये पिछले कुछ चैट्स में भी हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है। और मैंने एक सवाल किया था कि रिया ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में जब कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती और वो आगे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि तहकीकात का मामला है, तो मैंने ये सवाल किया था कि सिर्फ ये वाले चैट्स डिलीट क्यों हो गए थे उसके फ़ोन से। रही बात ड्रग्स की, इसमें सुचारिता क्या है ना कि आप पैनलिस्ट को दोषी इसीलिए नहीं ठहरा सकते हो क्योंकि हम भी तो उसी पे रिएक्ट करते हैं जो न्यूज़ आती है। पहले सुसाइड था, फिर नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड के कबाल ने मारा, फिर अबेटमेंट हुआ। अगर ड्रग्स देकर इसको मारा गया है तो इसमें मेरा सिर्फ एक सवाल आता है और मैं किसी का पक्ष ये किसने नहीं, कहा? मैं कह रहा हूँ न्यूज़ आई सुसाइड की, फिर लोगों ने कहा इस पे डाउट है, फिर मालूम पड़ा ये तो वो थ्योरी थी जो पहली न्यूज़ क्या आई, पुलिस देना चाह रही थी, लेकिन वो थ्योरी वाइप आउट हो गई। करेक्ट। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं सुचारिता मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं जिस दिन न्यूज आई तो ये न्यूज आई, फिर उस पे शक, पहले जब ये न्यूज आई तो ये न्यूज आई कि ही हैज कमिटेड सुसाइड, फिर ये शक का दायरा बना। ठीक है, आप कह रहे हो पुलिस ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, फिर लोगों ने कहा नहीं नेपोटिज्म के प्रेशर से मरा और बॉलीवुड के कबाल ने मारा, फिर वो थियरी खत्म हो गई, अबेटमेंट टू सुसाइड हो गई। उस पर लोगों ने सवाल किया कि रिया अपने सोने का अंडा देने वाला मुर्गा क्यों मारेगी, तो डिसीजन जाके घूम गया कि कुछ दिशा ने कुछ पार्टी में देखा, बोला, उससे वो डर गया वगैरह वगैरह। अब ये ड्रग्स की थियरी आई है तो हम भी अपने जवाब और अपने थॉट प्रोसेस उस हिसाब से ऑल्टर, रेक्टिफाई और अपग्रेड करते हैं। रही बात ड्रग्स की, सर मैं एक चीज कहना चाहती हूं, तो अपने आप में इतना बड़ा क्राइम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक सवाल सुचारिता में अभी भी कंफ्यूज। बोलिए उसके बाद मैं बोलूंगी। बोलिए आकाश जी, आप बोलने दीजिए गणेश, मैं फिर आ रही हूं। एक मिनट साइलेंस, बोलिए सर, बोलिए। गणेश एक गलती तुम करते हो बेटा। नहीं, पहले मैं एक बार इनको समझा दूं सुचारिता कि उनकी ओपिनियन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरे कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं उस पर टिप्पणी ना दें। हर एक का अपना दिमाग है, मुझे अपना बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं ड्रग्स लेना अपने आप में एक क्राइम है, करेक्ट है। हम चाहेंगे नहीं कि हमारी नस्ल या हम खुद उस माहौल में पले के ड्रग्स हो, ऊपर से ड्रग्स सप्लाई करना ये बहुत 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 बड़ा जुर्म है। अगर ये प्रूव होता है, लेट द गिल्टी बी पनिश्ड। मैं कहता हूं बॉलीवुड में भी अगर कनेक्शंस हैं, लेट देम बी फिनिश्ड। हम बॉलीवुड में नहीं रहना चाहते ड्रग्स के माहौल में, हमारे बच्चों को ड्रग्स के माहौल में बड़ा नहीं करना चाहते। उसके हिसाब से हमने अपना ओपिनियन ऑल्टर और रेक्टिफाई किया। सर एक चीज ऑल्टर और रेक्टिफाई नहीं हुई और वो ये थी, एक चीज ऑल्टर और रेक्टिफाई नहीं हुई और वो ये थी कि हत्या हुई, हत्या सुशांत सिंह राजपूत की हुई, ना इसे ऑल्टर किया ना इसे रेक्टिफाई किया, ये हर कोई मानता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीछे के कातिलों को छुपाने की कोशिश हो रही, ये भी मानता है। उन कातिलों को सामने लाया जाएगा, ये भी मैं मानती हूँ। इसे मैंने ना ऑल्टर किया ना रेक्टिफाई किया। सुचारिता कारण, सुचारिता कारण, आपकी बात सुन लेना, गणेश को रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर आपकी बात सुन ले। हाँ गणेश बोलिए। आपकी बात सुन ली, अभी सुन लीजिए। आप थोड़ा साइकोलॉजिकली मेरे हिसाब से हो ठीक हो, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली बात को घुमाना चाह रहे हैं। कोई भी न्यूज आए, कोई भी अपडेट आए, रिपब्लिक भारत हो, अर्नव जी हो, सुचारिता जी हो या सुशांत के जितने भी खड़े हैं साथ में वो सब हो, तो सब के सब पहले से सुसाइड थ्योरी को इग्नोर हमने माना ही नहीं।
सुसाइड थ्योरी को भी नहीं माना, और जितनी भी थ्योरियां आ रही है ना, हम नहीं मान रहे, हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, राइट इन्फॉर्मेशन पे चल रहे हैं। और जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, एक मिनट आपकी बात सुन ली, अभी सुन लीजिए, हम ये नहीं कह रहे सुसाइड है, बात सुन लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी से पूछताछ में मिरांडा का कबूलनामा सामने आया है। एनसीबी से पूछताछ में मिरांडा का कबूलनामा, सुशांत के लिए खरीदता था ड्रग्स, किसके कहने पर खरीदता था ड्रग्स ये नहीं बताया है। यानी सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी, सुशांत के लिए ड्रग्स ली जा रही थी, लेकिन किसके कहने पर, शौविक या रिया के कहने पर खरीदता था ड्रग्स, ये सवाल पूछा गया क्योंकि सैमुअल मिरांडा ने माना है कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी जा रही थी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। अब शौविक चक्रवर्ती से जो पूछताछ हो रही है, सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ हो रही है, उसमें एक एक परत खुलेगी, एक एक परत खुलेगी, और वो इसलिए क्योंकि ड्रग पेडलर्स सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, इनके बीच के लिंक खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन उस लिंक की एक और कड़ी रिया चक्रवर्ती है क्या? क्योंकि रिया के बारे में आज जांच में सवाल पूछे गए। शौविक से पूछा गया कि क्या रिया ड्रग्स लेती थी और क्या वही ड्रग्स वो सुशांत को देती थी, क्योंकि परिवार कहता आया कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे। एक बड़ा नेक्सस, क्यों सुशांत कह रहे थे कि अब मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, क्या पता लग गया था। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, तस्वीरें भी दिखा रही हूं किस तरह से एनसीबी दफ्तर में लगातार पूछताछ जारी है। प्रीति पांडे क्या जुड़ी है हमारे साथ? अगर प्रीति पांडे जुड़ी है हमारे साथ तो प्रीति प्रीति अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि सुशांत के हत्यारे पकड़े जाएं। क्या ड्रग पेडलिंग, ड्रग माफिया से जुड़े हैं सुशांत के हत्यारे? क्योंकि एक बड़ा ड्रग कनेक्शन, और आज शौविक से रिया के बारे में सवाल सीधे पूछे गए। जी सुचरिता, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी जी, बोलिए बोलिए। सुचरिता देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो सुशांत का मर्डर है, महाराष्ट्र सरकार, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगी, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना और ये मुंबई पुलिस, ये लोग शुरू से सुशांत के जो हत्यारे थे, जो किलर्स थे, जो मर्डरर्स थे, उनको बचाते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, अब ये सबके सामने है। दूसरी बात, जिस तरीके से कंगना रनावत को धमकियां देते आए हैं, ये बोलते आए हैं कि कंगना रनावत, अगर अभी इनके एक एमएलए ने आज ही थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कंगना रनावत ने महाराष्ट्र में, मुंबई में कदम रखा तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। एक महिला से जिस तरीके से बदतमीजी कर सकते हैं, जितनी बदतमीजी वाली भाषा का ये प्रयोग कर सकते हैं, ये करते आए। रही बात ड्रग एंगल पे, अब आप देखिए कि जितने बॉलीवुड के लोग पिछले 2 महीने से बिल्कुल मुंह में दही जमाए मौन व्रत पे थे, कोई सुशांत के लिए बोल नहीं रहा था, अब अचानक से अब आप देखिए कि ट्विटर बाजी शुरू हो गई है। 2 दिनों से कंगना के खिलाफ भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन कंगना ने रिपब्लिक भारत पे आके ड्रग्स की बात कही थी, उस दिन से सारे बॉलीवुड में बैठे माफिया, ये सारे पॉलिटिशियंस जो इनको मदद करते आए और जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ड्रग पैडलर्स के द्वारा ड्रग में जो लिप्त लोग हैं वो उनका नाम सामने आए, वो सारी साजिश रच रहे हैं कि किस तरीके से केस को लटकाया और भटकाया जाए। बड़ी बात प्रीति पांडे कह रही है कि किस तरह से केस को लटकाया जाए, क्योंकि उन लोगों को छुपाना है जो हत्या के पीछे थे। सुरेंद्र चौहान की हत्या से, सुरेंद्र चौहान, एसएसआर की डेथ से क्या कनेक्शन है? सर अगर कनेक्शन सामने आ गया तो फिर आप यहाँ बैठकर गवाह, आप यहाँ बैठकर वकील थोड़ी बनेंगे। फिर रिया एंड कंपनी के कनेक्शन सामने जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो आप आएंगे नहीं सर महाभारत में। सर वो कनेक्शन ही तो ढूंढना है, वो कनेक्शन, उस कनेक्शन की कड़ियां ढूंढ रहे हैं सर। उस दिन आप महाभारत में नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं आपको। फिर माफिया उस दिन आप महाभारत में नहीं आएंगे, ये बता दूं मैं आपको। आप लोग रिया, क्योंकि फिर कैसे फेस करेंगे सर उन लोगों को जिन्हें ये थ्योरीज बना कर बता रहे थे। और मुंबई को आप लोग किसी की, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मुंबई प्रीति पांडे को सुनिए ना, आपको बता रही हूं, मुंबई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मुंबई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जहां किसी को आने से जाने से आप लोग धमकाएंगे। हाँ आपको सब पता है, आपको सब पता है, सीबीआई को नहीं पता, एनसीबी को नहीं पता, नार्कोटिक्स को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, ईडी को नहीं पता, आपको सब पता है, आपको सब पता है, आपको सब पता है, तो 2 महीने से बताया क्यों नहीं? 2 महीने से चुपचाप क्यों बैठे थे? रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक है और ड्रग पैडलर ने शौविक का नाम, सुशांत के हत्यारों को पकड़ना है, सुशांत के हत्यारों को पकड़ना है, और इसीलिए गणेश गुस्से में नजर आते हैं, जो आपको पसंद नहीं आता है, ना आपको पसंद आता है, ना कार्तिक को पसंद आता है।
लेकिन सुनिए मेरी बात, आकाश जी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो व्यक्ति लगातार सच बोलने की कोशिश करता हो, मेरी बात उसको सुनिए, धमकियां मिलती हो, वो तो गुस्से में ही बोलेगा सर, वो गुस्से में ही बोलेगा। आपके संजय राउत आए क्यों बीच में? सुचारिता, आपके संजय राउत आए क्यों बीच में? सुचारिता, आपके संजय राउत आए क्यों बीच में? आपके संजय राउत आए क्यों बीच में? जैसे कंगना ने क्या उनको टैग किया था, कंगना ने क्या टैग किया था जैसे उनको? गणेश जी बैठे हैं ना, जैसे देश गणेश जी को सुन रहा है, बीच में संजय राउत जी को भी सुन रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये सुनिए। शिवसेना वाले तुम सुनो ना, तुम किसी के सगे नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो, तुम मराठी का बोलबाला सर देखिए, सर देखिए, संजय गुप्ता ने, मैं महाराष्ट्रियन हूँ ना सर, ये धमकी दे दी। अरे किसी के सगे और नहीं हो, सबका इंसाफ होगा, सबका इंसाफ होगा, क्योंकि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है ये भी बता दूं। देखिए, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या कहा है? एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि एमएलए की गिरफ्तारी हो जो कंगना को धमकी दे रहे हैं। शिवसेना एमएलए की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। एनसीडब्ल्यू ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि उन एमएलए साहब को गिरफ्तार कीजिए जो इस तरह से महिलाओं को धमका रहे हैं। एमएलए प्रताप सरनायक की गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि वो किस तरह से कंगना रनौत को धमका रहे थे। क्या लग रहा है कि इन्हीं धमकियों के चलते सब कुछ कर पाएंगे? लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे। कोई अगर सच बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो, उसे धमकी दे दो, उसे डरा दो। और इसीलिए एनसीडब्ल्यू की तरफ से ये ट्वीट आया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जो इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। सर, ये धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी राजपुंजी। यही धमकी वाली राजनीति, पहले आपने कोशिश की सुशांत केस में हत्यारों तक ना पहुंचे, इसीलिए पहले पुलिस ने वो करने की कोशिश की। अब देखिए, अब सीबीआई के पास केस है तो अभी भी कैसे इन्फ्लुएंस दिखाया जा रहा है। बोलोगे तो धमकी मिलेगी, सुचरिता जी ये कर रहे हैं। सुचारिता जी देखिए, कोई धमकी नहीं दे रहा। किसने धमकी नहीं दी है? किसने? आपने धमकी नहीं है ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है सर, ये धमकी नहीं है। इसके बारे में बोलने राजपुंजी, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। एक मिनट, राजपुंजी, ये धमकी नहीं है। अरे सुचारिता जी, ध्यान से सुनिए सर, मुझे ध्यान से नहीं सुनना, आपको समझना, आपको समझ कर सुनना है। सर, मैं ध्यान से नहीं सुनूंगी, आप सुनकर समझेंगे। ये धमकी है। महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस का ध्यान नहीं रख सकती तो हिमाचल से एक मिनट, गणेश कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरक्षा ला तो रही है राजपुंजी, सुचरिता जी, तुमने कंगना रनौत को धमकी क्या हिसाब से दी? क्या हिसाब से दी धमकी? मुंबई तुम्हारे बाप की है क्या? तुम्हारे शिवसेना की है मुंबई की? यहाँ के देश की जनता की मुंबई है। मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, सारी देश की जनता का है। तुम बोल रहे हो बताओ मुंबई? अबे तुम्हारे बाप की है मुंबई, तेरा बाप क्या मुंबई? एक मिनट, गणेश, एक मिनट। और तुम्हारा संजय गुप्ता लाइव टीवी पे आके कुछ भी धमकी देता है हमको, मुंबई से भाग जाओ, हमको मार डालेंगे। अरे लाइव टीवी पे धमकी दे रहा है। तुम कंगना रनौत जैसी फिल्म सेलिब्रिटी को, एक लेडीज है, वो लेडीज को तुम वो यहाँ की है, यहाँ रहेगी, जहाँ चाहे वहाँ जाएगी। तुम्हारे बाप का मुंबई है तो किसी को बोलते हो बताओ? अरे तुमको मारने डालेगा कोई? तुमने रोका क्यों? तुमने क्यों रोका उसको? चीखने से क्या होगा बॉस? अरे तो जहाँ चाहे जब चाहे जाएगी। आराम से बोलो। वो हिंदुस्तान की लेडीज है, जब चाहे जहाँ चाहे जाएगी। उनको तमीज नहीं है बात करने की। औरत से, हिंदुस्तानी औरत से कैसे बात करते हैं? तमीज नहीं है। किसको तमीज नहीं है? गणेश, अरे भाई, महिलाओं का सम्मान की तो बात है। एक मिनट, राजपुंजी, मेरी बात सुनिए पहले। गणेश, एक मिनट। अगर महिलाओं के सम्मान की बात की तो है ही, लेकिन मैं कह रही हूँ एक आम नागरिक को आप इस तरह से धमकी देंगे? आप कह रहे हैं कि आप मुंबई में आकर देखिए फिर बताएंगे। इसे धमकी नहीं कहते तो क्या कहते हैं सर? इसे धमकी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये सामान्य भाषा है। सुचारिता जी, मैं आपको कहती हूँ राजपुंज, आप दिल्ली आकर दिखाओ फिर बताती हूँ मैं आपको। आप दिल्ली आकर बताइए, आप नोएडा आकर बताइए, मैं आपको बताती हूँ फिर। हमारे सैनिक सर तोड़ देंगे। आप भी तो देखिए, हमारे सैनिक सर तोड़ देंगे यार। वॉरियर्स विल ब्रेक। सुचारिता जी, विल ब्रेकर हेड। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, ये सही है? आप क्या कह रही है? कंगना जी क्या कह रही है? पीओके
मुंबई की तुलना पीओ कैसे कर रही है, जहां 50 जवान कोरोना के उसमें खोए पुलिस ने। आपका अकल नहीं है, आज भी क्या बोला? एक्सप्लेन करता हूं, समझ जाओ। सर तो आप उन्हें कहेंगे कि ये भाषा सही नहीं है, या फिर आप उन्हें ये कहेंगे कि मैं घुसने नहीं दूंगा, मैं घुसने नहीं दूंगा, मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे। अरे सर छोड़िए, मुंह तोड़ देंगे ये कहेंगे आप। मैं आपसे सिर्फ एक कह रही हूँ बात, सुशांत के हत्यारों को बचने नहीं देंगे, और सुशांत के हत्यारों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनकी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मुझे बस सीधे बताइए, मुंह तोड़ देंगे वाली भाषा सही है? कभी नहीं दबाई किसी की आवाज, मुंह तोड़ देंगे भाषा सही है? सुशांत के लिए आज आप बोलेंगे महाभारत में कि ये भाषा गलत है, वरना आप बताइए कि आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि आपके नेता ने बोल दिया। मुंह तोड़ देंगे भाषा सही है? नहीं, मुंह तोड़ देंगे भाषा सही है? आपका मुंह तोड़ देंगे? अरे क्या बात कर रहे हो? एक बात बताओ। मैं गणेश को नहीं कहूंगी कि वो आपसे तमीज से बात करें, फिर वो भी कह सकते हैं वो आपका मुंह तोड़ देंगे, क्योंकि ये तो भाषा सही है। ये तो भाषा सही है, मुंह तोड़ देंगे। अरे तो गणेश जी तो आपके सामने, सुचारिता जी, गणेश जी ने तो आपके सामने गोली चलाने की बात करी थी मेरे ऊपर। मैंने उन्हें रोका था, और गोली चलाने की बात नहीं है। देश की जनता मारेगी बोला, देश की जनता मारेगी। कभी उनको गुस्से में नहीं बोलता। उनकी बात सुनिए, देश की जनता उन्होंने आपका कहा वैसे था हाल कि करेगी खराब, देश की जनता मारेगी आपको। सर उन्होंने नहीं कहा था वो गोली मार देंगे आपको, उन्होंने कहा था कि देश की जनता गुस्से में, इसीलिए बोला था मैं उसको भी सही नहीं ठहराती, मैं उसको भी सही नहीं ठहराती हूँ राजपुंजी मैं उसको भी सही नहीं ठहराती हूँ आज। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो सुशांत के हक में बोलते हैं आप उनका मुंह क्यों तोड़ना चाहते हैं भाई? जो सुशांत के हत्यारों को पकड़ने की बात करते हैं आप उनका क्यों मुंह तोड़ना चाहते हैं? सुशांत के हक में आप क्यों उनका मुंह तोड़ना चाहते हैं? बताइए बताइए मुझे। सुशांत के हक में कभी भी नहीं थे। प्रीति बोलिए। आप सुशांत के हक में कभी नहीं थे पूंछ साहब। आप अगर सुशांत के हक में होते तो संजय राउत ने जिस दिन पहली बार सुशांत क्या बात कर रही है? मैंने सुचारिता जी बैठी हैं, सवाल उठाए थे, किसने कहा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बिल्कुल झूठ का टिकरा लेके आए। आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक बात आपने संजय राउत को क्यों नहीं बताया कि संजय राउत साहब सुशांत के पिता की दूसरी शादी नहीं हुई? थोड़ी तमीज से बात किया करिए। आप अपने गृह मंत्री को जाके समझाइए, आप अपने गृह मंत्री देशमुख साहब को जाके समझाइए जो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में किसको रहने का अधिकार है और किसको रहने का अधिकार नहीं है। आप जाके अपने ये एमएलए को समझाइए जो लड़कियों का मुंह तोड़ने की बात करते हैं। अगर इसी एमएलए को हम पलट के कहें कि अगर उसने कंगना को हाथ लगाया तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। तुहिन सिन्हा को लीजिए, एक बार तुहिन सिन्हा को लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, तुहिन आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, तुहिन सिन्हा को लीजिए और उसके बाद मैं आकाशदीप जी के पास जाऊंगी। तुहिन जी मुझे एक बात बताइए, जो सुशांत के हत्यारों को पकड़ने की बात कहे उनकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठा दो, जो सुशांत के हत्यारों पर को पकड़ने की बात कहे उन्हें मुंबई में आने मत दो, नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, मुंह तोड़ने की बात कर दो। क्यों भाई सुशांत के हत्यारों को छुपाने की इतनी कोशिश क्यों? जी बोलिए। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि संजय राउत जी और अनिल देशमुख जी में एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन कितनी ओछी बातें कर सकता है। लेकिन आज वो ओछी बातों तक सीमित नहीं रह गया, आज सीधे ये लोग गुंडागर्दी और धमकीबाजी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। पिछले एक साल में, मैं दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न अगर करना चाहिए तो अनिल देशमुख जी के नियत पर करना चाहिए। जिस प्रकार से पालघर हो या जिस प्रकार से सुशांत सिंह का केस हो, जिस प्रकार से पॉलिटिकल दबाव में इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई, इसके लिए केवल और केवल पॉलिटिकल रीजन जिम्मेदार है। इसके लिए केवल और केवल जो है पॉलिटिकल आकाएं जिम्मेदार है। और आज मैं आपसे एक सवाल अनिल करता हूं। देशमुक जी का सुचरिता, मैं तुहिन से एक सवाल करना चाहता हूं। बोलिए। जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने दुर्दशा उन्होंने की है। बोलिए आकाश जी। तुहिन, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। अगर आज कहीं यह डिस्कशन होता कि रिया ने कहा कि जिस तरह मुझे चेस किया जा रहा है और घेराया जा रहा है, क्या बॉम्बे पीओ के बन गया है, तो यह सारा डिबेट
उस स्टेटमेंट के लिए उस पे टूट पड़ता, और यही स्टेटमेंट कंगना बोले कि बॉम्बे पीओके हो गया है, तो ये गलत नहीं है। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दोष दीजिए, आप पुलिस को दोष दीजिए, आप सुशांत के किलर सर एक मिनट देखिए, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहती, रुकिए। बात सुशांत के हत्यारों की हो रही है, बात सुशांत के हत्यारों की हो रही है, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल पूछा, सुनिए आकाश जी देखिए, बहुत कोशिश होती है डाइवर्ट करने, बहुत कोशिश होती है डाइवर्ट करने। मेरा सवाल सुनिए, जवाब देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं चांदनी के पास जाऊंगी, सुनिए मेरा सवाल सुनिए पहले आप। आकाश रुकिए। कंगना रनौत ने क्या अपने आप ही ऐसा बयान दे दिया? सबसे पहले धमकी कहां से आई? धमकी के बाद उन्होंने रिएक्ट किया। आप उनके रिएक्शन पर तो बोल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल धमकी पर नहीं बोल रहे हैं। मुझे उससे आपत्ति है, उन्हें मुंबई में नो एंट्री का बोर्ड दिखाने की बात कहां से आई पहले? और मैं फिर कह रही हूँ, ये सब डाइवर्जेंस है सर। सबसे बड़ी बात है ये डाइवर्जेंस है। गणेश सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों तक ना पहुंचने दो जो सुशांत के हत्यारे हैं। कोशिश यही है कि जो हत्यारे हैं उन तक ना कोई पहुंच जाए। जानना चाहते हैं कौन है? We support you on that. आपने धमकी क्यों दिया? और उस कमेंट को आप राउंड क्यों ले रहे हो? उसने क्या कहा है समझ लो, जो उसका दिमाग है ना वो समझ जाएगा। कहा है कि मैं मुंबई आना चाहती हूँ। आप लोग धमकी दे रहे हो। क्या मुंबई पाकिस्तान है जो मैं वहां नहीं जा सकती? एज ए इंडियन सिटीजन वो मुंबई आ सकती है, वही बोल रही है। क्या मुंबई पाकिस्तान है जो वो नहीं जाएगी वहां पे? उसने ये बोला, आपने तो अलग ही मैटर कर दिया उसको। अरे अलग मैटर कर दिया उसको। उसने कहा क्या मुंबई पाकिस्तान में है जो मैं वहां नहीं जा सकती? मुंबई हिंदुस्तान में है, मैं वहां जाऊंगी। तुम मुझे धमकी देने वाले कौन हो? जस्टिफाई अपनी स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगा गणेश। आप लोगों को अकल नहीं है जो आप समझ नहीं सकते जस्टिफाई करेगा, लेकिन इस चीज को रॉन्ग वे में मत लेके जाओ, रॉन्ग वे में मत लेके जाओ। हिंदुस्तानी लेडी आया, पूरे देश की जनता टूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऊपर वाले ने सारी अक्ल सिर्फ आपको दी है। ये आप स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ वो स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सच का खुलासा चाहती है, दिया तो है, मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। आपको अकल नहीं दी, या तो आप खेल रहे हो, खेल रहे हो पॉलिटिक्स। अरे गणेश कॉमेडी मत बनाओ, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, के ऊपर आप आपको और इंग्लिश आती है तो समझो क्या लिखा है। और एक संजय राउत ने कमेंट किया, उसने सुनिए राजपुंज जी, उसने क्यों बोला? उसको ये बोलना चाहिए था ये पर्सनल अटैक। नहीं गणेश देखिए, जब आप पर्सनल अटैक करेंगे ना तो आप उसी जाल में फंसेंगे जिससे आपको फंसाने की कोशिश हो रही है। उस जाल में मत फंसिए। सुशांत के हत्यारों तक पहुंचना है, सबसे बड़ी कोशिश वो है मेरी। सुशांत के हत्यारों तक पहुंचना है मुझे। बाकी सब चीज सेकेंडरी है, बाकी सब चीज पीछे है। सुशांत के हत्यारे कौन है उन तक पहुंचना जरूरी है। चांदनी शाह और राजपुंज के पास में जा रही हूँ। राजपुंज, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हत्यारे के पास पहुंचने की कोशिश हो रही है एक एक करके? भाई वो पुराना फोन कहाँ था? आपने जानकारी क्यों नहीं दी? उस पुराने फोन के जरिए न जाने कितनी चैट्स हैं जो सामने आएंगी। वो सब मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं खंगाली सर? अब जाकर वो लैपटॉप और पुराना फोन मिला है। 56 दिनों में अरे सुचारिता जी, 56 दिनों के अंदर 560 तो आपने क्वेश्चन उठा लिए थे मुंबई पुलिस के ऊपर। हर बंदा, हर शख्स क्वेश्चन उठाता चला जा रहा था। अरे उसको जवाब, उनको जानकारी अब भी तो सीबीआई को दे ही रहे हैं। अब भी तो कहां से आ रही है जानकारी? अब भी तो सब तथ्य उनको। सर मुझे बड़ी हैरानी है, इतने सवाल उठ गए लेकिन आपको सुसाइड ही लगता रहा। अभी तो वही आ रहे हैं मुंबई पुलिस इतने सवाल उठ गए सर। कितने बताए थे आपने? 500 करोड़ कितने सवाल बताए आपने सर? थियरी तो सुसाइड की। कितने सवाल उठाए थे आपने? मोर देन दैट। तो इतने सवाल उठा लिए लेकिन आपको सुसाइड ही लगता रहा सर। आपको सुसाइड ही लगता रहा। सोचिए, कुछ नहीं। आप सोचिए पुलिस सक्षम थी। इतने सवाल उठा लिए, आपको सुसाइड ही लगता रहा। गर्व है सबको मुंबई में, जो मुंबई में रहता है उसको गर्व है। मुंबई मेन मुद्दा ये पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती सुचारिता जी। किसी के चांदी बोलिए। नहीं राजपुंज जी, 56 दिनों में एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तक फाइल नहीं हुई थी मजिस्ट्रेट के पास। अगर ये इतना सिंपल केस था, अगर ये इतना अच्छे से अगर मुंबई पुलिस कर पा रही थी तो एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं हुई थी पहले से? हाँ,
नहीं, वो तो नहीं हो पाया। 56 लोगों को भूल गए, 56 लोगों को भूल गए। नहीं, 56 लोगों को आप भूल गए। जब फाइल नहीं हुई तो 56 लोग भी तो आए थे। इंटरोगेशन का कोई मतलब ही नहीं। 56 लोग क्यों गिना रहे हैं आप? 56 लोग आप क्यों गिना रहे हैं? 56 लोग आपने गिना दिए, लेकिन सर उससे निचोड़ निकला 0 सन्नाटा। उससे निचोड़ निकला 0 सन्नाटा। 56 लोग गिनाते रहिए, 56। उससे निकला क्या? उससे निकला क्या? मुंबई सुचारिता जी, मुंबई पुलिस पे तो देखो धैर्य और विश्वास रखा नहीं गया, ठीक है। उनको जब उन्होंने बार बार कोशिश करी, सबने कोशिश करी, संजय राउत जी ने भी कहा, हर शख्स ने कहा कि विश्वास रखिए, लेकिन नहीं रखा गया। कोई बात नहीं, सीबीआई के लिए कहा तो कोई सीबीआई भी हमारे देश से ही है, कोई हमने फॉरेन से। बड़ी खबर सुनिए राजपुंज जी, आपने कहा ना कई सवाल, देखिए मैं एक एक करके और सवाल उठाऊंगी और जानकारी आपको दूंगी। बड़ी खबर बता रही हूँ, शौविक का बड़ा कबूलनामा। शौविक चक्रवर्ती, जिससे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल पूछ रहा है, बड़ा कबूलनामा शौविक का। एक बार नहीं बल्कि कई बार ड्रग्स मंगाई है। शौविक का बड़ा कबूलनामा, एक बार नहीं कई बार ड्रग्स मंगाई। रिया शौविक को कहती थी और शौविक मिरांडा से ड्रग्स मंगवाते थे। बड़ी बात बता रही हूं, रिया के कहने पर ड्रग्स मंगवाई गई। शौविक कई ड्रग डीलर्स के संपर्क में था। शौविक चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल पूछ रहा है और उसमें जो बड़ी बात आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता रही हूं मैं आपको। एक बार नहीं कई बार ड्रग्स मंगाई। और बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि रिया शौविक से कहती थी ड्रग्स के लिए, रिया शौविक को कहती थी ड्रग्स मंगाने के लिए और शौविक मिरांडा से कहते थे ड्रग्स मंगाने के लिए। ये पूरा चेन था, पूरी चेन जो मैं सामने रख रही हूं। रिया के जरिए शौविक, शौविक के जरिए मिरांडा। तो ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं। मैंने यही कहा था शुरुआत में महाभारत के कि रिया का ये कनेक्शन सामने आएगा। शौविक यानी रिया। शौविक अगर कुछ कर रहे थे तो क्या ये मुमकिन है कि रिया नहीं थी उसमें शामिल? रिया को कुछ नहीं पता था, जैसा उन्होंने कहा। उन्होंने सारा आरोप सुशांत राजपूत पे मर दिया था कि वो ड्रग्स लेते थे, मैंने कभी नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता था। बड़ी खबर मैं बता रही हूं, आखिर रिया ये सच छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी? ये क्या कनेक्शन था जिसे रिया छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो अब सामने आ गया है? बड़ी खबर बता रही हूं, शौविक चक्रवर्ती जिनसे पूछताछ कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, आज सुबह तड़के उनके घर पे पहुंची और किस तरह शौविक को लेकर आई पूछताछ के लिए। ये तस्वीरें आप शौविक की देख रहे हैं और शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर शौविक मिरांडा से ड्रग्स मंगवाते थे। मैंने पहले ही बताया कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके सैमुअल मिरांडा और शौविक के तार मिले हुए साफ नजर आते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क सामने आ गया था, लेकिन इस नेटवर्क की एक और चौथी कड़ी रिया चक्रवर्ती है, ये भी सामने आ गया, क्योंकि शौविक का बड़ा कबूलनामा सामने आया है कि रिया ड्रग्स मंगवाती थी। मैं फिर से मैं प्रीति आपके पास आ रही हूं। क्या हैरानी है इसमें? मैंने शुरू में कहा कि एक चौथी कड़ी इस पूरे नेक्सस की रिया है और वही हुआ है। ये कबूलनामा सामने आ रहा है शौविक का। जी नहीं बिल्कुल हैरानी नहीं। मैं आ रही हूँ गणेश, आ रही हूँ आपके पास। हमें तो बहुत पहले से पता था। हाँ। जिस तरीके से आप लोगों ने खुलासा किया कि इनके चैट्स आए जिसमें ये कहती थी कि 3-3 ड्रॉप 4-4 ड्रॉप धीरे-धीरे ड्रग्स देके सुशांत को किस तरीके से पागल बनाना है, किस तरीके से उसको मानसिक रोगी दिखाना है कि वो मेंटल हो रहा है। और संजय राउत से लेके सारे लोगों ने, रिया चक्रवर्ती का, मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से साथ दिया सुशांत के हत्यारों को भी बचाने में, और अब ड्रग्स के पैडलर्स जो हैं, जो ड्रग्स के माफिया हैं, जो बॉलीवुड में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं, उन सबको बचाने में बॉलीवुड के लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार, गणेश मेरे पास समय बहुत कम है। गणेश कुछ बोलना चाह रहे थे। गणेश बोलिए, हैरानी तो नहीं है आपको इस पर? बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। गणेश बोलिए। रिया और शौविक के चार्ट में, रिया और शौविक के चार्ट में ड्रग्स का मामला सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। रिया ये बोल रही है कि उसको चाहिए, उसमें सुशांत का नाम नहीं है, और सुशांत के पूरे चार्ट में ड्रग्स का क्या निर्वाणा किसी चीज का कोई नाम नहीं है। इसका ये प्रूफ होता है कि सुशांत नहीं लेता था, जबरदस्ती दिया जाता था उसको। और ये अभी नाम वाला कल बंटी सचदेवा, ये कौन है बंटी सचदेवा? सोहेल खान, सलमान खान का जो भाई है, उनकी वाइफ जो है उसका ये भाई है। अब ये रिया के कहने पर ड्रग्स मंगवाई गई, फिर सब निकलेंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आकाश जी,
ये पूरे नेक्सस से रिया अपने आप को काटने की कोशिश क्यों कर रही थी भाई? ये सच छुपाने की कोशिश क्यों? आपने खुलकर बता दिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, आप खुलकर ये भी बता दी के प्रमाण सामने आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी होता है। हाँ। सुचारिता, वो बात जो है वो बात बिल्कुल उसके खिलाफ जाएगी और हमने उस दिन भी ये कहा था जब उसने इंटरव्यू में, तो इन 1 मिनट कहना है रिप्लाई मुझसे सवाल किया गया है की जाए बारीकी से। आकाश जी जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो इन हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि रिया ने सिर्फ ये चैट्स डिलीट किए थे और जो उसने पीआर कैंपेन से इंटरव्यूज दी थी उसमें सिर्फ ड्रग्स के बारे में बात करने से कहा कि मैटर सब जुडिस है, मैं बात नहीं करूंगी। कमाल है, सारी बातें सब जुडिस थी लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको इनकार किया। बहुत अच्छा है अगर ड्रग्स का एंगल पकड़ा जा रहा है। हमको वी शुड एंड दिस डिबेट पॉजिटिव नोट पर कि अगर अब ये ड्रग्स की वजह से मौत या मर्डर किया गया है, अब ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कड़ी यहां तक तो पहुंची है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये प्रोग्रेस हो रहा है और ये प्रोग्रेस हो रहा है, और ये लेकिन बड़ी बात ये है कि सच छुपेगा नहीं। और सच यानी कि उस पूरे नेक्सस की चौथी कड़ी शौविक के कबूलनामे से सामने आ गई है कि रिया के कहने पर शौविक सैमुअल से ड्रग्स मंगाते थे। किसके लिए ये ड्रग्स मंगाई जा रही थी, सबसे बड़ा सवाल। और इसी ड्रग की कड़ी में सुशांत की हत्या की कड़ी भी जुड़ी है। इस पर हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो करना है, लेकिन हत्या हुई है इसकी एक एक कड़ी बार बार उजागर करनी है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।